बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स की बात करेंगे। आपको पता है हम छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बाद कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ regarding biogeochemical cycles. As you can infer from the name, bio means life या living, geo means earth. ये जो elements हैं या compounds हैं, that sustain us, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए या जो बायोटिक जो भी एनवायरनमेंट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सस्टेनेंस के लिए जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जरूरी हैं, they are cycled endlessly through living things and through environment. लिविंग थिंग्स से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से लिविंग थिंग्स, इस तरह से वो घूमते रहते हैं, ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। एक नेचुरलिस्ट था, उसका नाम था जॉन मुयर, JOHN MUIR। जॉन मुयर ने एक बार कहा था, when one tugs at a single thing in nature, he finds it attached to the rest of the world. जब हम किसी एक चीज को खींचने की कोशिश करेंगे नेचर में, एनवायरनमेंट में, तो हम देखेंगे कि ये तमाम दुनिया के साथ अटैच्ड है। ऑन अ ग्लोबल स्केल अगर हम इस मोमेंट की बात करेंगे, इसी मोमेंट को हम बायो जियो केमिकल साइकिलिंग बोलते हैं। यानी वो पाथवेज जिनसे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्रोटोप्लाज्म के हैं, they tend to circulate in the environment between the organisms and biosphere. इन कैरेक्टरिस्टिक पाथवेज को ही हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का नाम देते हैं। अब ये साइकिल्स जो हैं, दे आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन is gaseous cycles. Number two are sedimentary cycles. Sedimentary. Gaseous cycles वो cycles in which the reservoir is in the atmosphere or hydrosphere. Sedimentary in which the reservoir is in the earth's crust और जिसको हमने last time lithosphere बोला था। गैसियस साइकिल्स में जो रिजर्वायर है वो या तो एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फीयर है। सेडिमेंट्री साइकिल्स का जो रिजर्वायर है वो जमीन का क्रस्ट है या लिथोस्फीयर है। अब क्या होता है, ये जो सबस्टेंसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं,
They can either move quickly or slowly. या तो ये तेज तेज मूव कर सकते हैं या आहिस्ता। हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं फॉर आवर्स, फॉर डेज, लेबोरेटरी में या अपनी बॉडीज में। जबकि कार्बन जमीन में स्टोर रह सकता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इंसान की काविशों से, इंसान के कामों से ये जो फ्लो रेट है इन एलिमेंट्स का वो ऑल्टर हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है, या इनके स्टोरेज टाइम्स जो हैं वो भी ऑल्टर हो सकते हैं ये नेचुरल साइकिल्स में। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे जो हमारे माहौल की जो एबिलिटी थी उनको प्रोसेस करने की, उस पर बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से यही एलिमेंट्स दे कैन बिकम पोल्यूटेंट्स। ये फिर हमारे माहौल को ही मकसूफ कर देते हैं, पोल्यूट करते हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे सल्फर की, हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, विल टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस। These are some serious examples. इनका फ्लो रेट इंसान की कारिस्तानी से, इंसान के कामों की वजह से हमारे माहौल में बहुत ज्यादा हो गया है। इनका जो फ्लो रेट है वो ऑल्टर हो गया है। With the result, they have prone to lead to the production of various pollutants in the atmosphere. This was some introduction about biogeochemical cycles. हमारे सिलेबस में है पहला वाला कार्बन साइकिल। ये जो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 इन द पीरियोडिक टेबल, इसका एटॉमिक मास 12 है। ये ऑर्गेनिजम्स के लिए दो काम देता है। इट सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस for organisms. Number one, it is the structural component of organic molecules. इससे organisms की bodies बनती है। ये organisms की bodies का एक important जुज है, एक हिस्सा है। Number two, chemical bonds. In carbon compounds, इनमें जो chemical bonds होते हैं, they provide metabolic energy. अगर हम देखेंगे ये कार्बन साइकिल शुरू कहां से होता है, इसका साइकिल जो है where from it starts, where from it begins, and it begins with photosynthetic organisms. अगर photosynthetic organisms की बात करेंगे, खासकर जो plants हैं, green plants हैं, what do? They take up carbon dioxide from the atmosphere. इसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन। क्योंकि कार्बन जो है इट इज चेंज्ड फ्रॉम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड टू लेस मोबाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये फिक्स हो जाता है।
इट इज चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक मोल। जैसे आपको पता है इसमें ग्लूकोज बन जाता है फिर फोटोसिंथेसिस में। अब जो ही ये कार्बन एटम इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका जो पाथ रिसाइकलिंग का है दैट मे बी क्विक और स्लो। जैसे अगर हम ख्याल करेंगे एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल अगर हम स्वैलो करेंगे, खाएंगे जूस के गिलास में, अब ये शुगर मॉलिक्यूल जो है it is absorbed into the bloodstream where it is made available to our cells, और उसके बाद फिर रेस्पिरेशन हो जाती है सेल्स या और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं। अगर इसको रेस्पिरेशन में, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में जाके सेल्स में जाके रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुआ, हम इसी कार्बन को एक्सहेल कर सकते हैं। यही सेम कार्बन एटम एज कार्बन डाइऑक्साइड 1 घंटे में, 2 घंटों में, 3 घंटों में रेस्पिरेशन हो गई, ये जो शुगर मॉलिक्यूल हमने खाया था ये कंज्यूम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकला, हमने इसको रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर दिया थ्रू लंग्स, और ये जो हमने एक्सहेल किया इसको प्लांट्स वापस ले सकते हैं, इसी दिन भी ले सकते हैं, इसी शाम को ले सकते हैं, अगले दिन ले सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रिसाइकलिंग हुई इट वाज क्विक। लेकिन ऑल्टरनेटिवली व्हाट विल हैपन, अगर ये हमारी बॉडी जो है हमने इस शुगर मॉलिक्यूल को यूज किया टू मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिससे हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये कार्बन एटम्स जो इस शुगर मॉलिक्यूल में थे दैट कुड रिमेन अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी until our body decays after death. मरने के बाद ये बॉडी जब डिके हो जाएगी तब ये कार्बन वापस आएगा एटमॉस्फेयर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कार्बन जो है वुड में, लकड़ी में होता है, बहुत हजारों साल पुराना दरख्त है, वो तब वापस आएगा, रिलीज हो जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट जब इसको फंजे या बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे इस वुड को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पिरेशन। इसलिए कभी कभी इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर रिसाइकलिंग। हम कोल को या ऑयल को, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कंप्रेस करते हैं, जो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं that lived millions of years ago, उसी से फिर कोल और ऑयल बनता है उनकी कंप्रेशन से जमीन के नीचे। उनके कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, they are not released until the coal and oil are burned. ये एटम्स तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक ना हम इस तेल को जलाएंगे, इस कोल को जलाएंगे। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो स्टोर रहता है, लॉक्ड अप रहता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज यूज्ड टू बिल्ड शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स। या लाइमस्टोन है,
इसमें भी बहुत ज्यादा कार्बन लॉकड अप है हजारों सालों से। और वो मटेरियल्स जो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट है, स्टैंडिंग फॉरेस्ट। इनको हम बोलते हैं कार्बन 6। जब कार्बन इन 6 से रिलीज हो जाता है, हम जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, या हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, व्हेन वी क्लियर द फॉरेस्ट एक्सटेंसिवली, या हम जब फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एकदम एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से रिलीज हो जाता है। या हमने जब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट का कटाव किया, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गई, उससे भी बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो रिलीज हो गया इनटू द एटमॉस्फेयर। इतना ज्यादा दैट नेचुरल रिसाइकलिंग जो है दैट मे नॉट बी एबल टू कीप अप, एंड दिस इज द रूट प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यही मेन वजह है ग्लोबल प्रॉब्लम का। लेकिन ऑल्टरनेटिवली एक बात हो सकती है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एटमॉस्फेयर में होगा, दैट कैन सपोर्ट फास्टर प्लांट ग्रोथ, उससे थोड़ा रिसाइकलिंग हो सकता है, उससे थोड़ा रिसाइकलिंग स्पीड अप भी हो सकता है। अगर आप यहां देखेंगे कार्बन साइकिल का, ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं, यू कैन सी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में, वाटर से वापस, या मैरीन प्लैंकटन है उनकी रेस्पिरेशन से या फोटोसिंथेसिस से, या आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाता है, रेस्पिरेशन में ये वापस आ जाता है। हम कंबशन, मैंने अभी आपको बोला फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन करते हैं। ये देखो लाइमस्टोन की मैंने आपसे बात की, नेचुरल गैस है, यहाँ पे ये इनके रिजर्व्स हैं। ये जो नंबर्स हैं यहाँ लिखा हुआ है, द कार्बन साइकिल नंबर्स इंडिकेट अप्रोक्सीमेट एक्सचेंज ऑफ कार्बन इन गीगाटन्स पर ईयर। एक साल की बात है, इतने गीगाटन्स अप्रोक्सीमेटली आते हैं जाते हैं, उससे नेचुरल एक्सचेंज क्या हो जाता है, दे आर बैलेंस्ड। बट ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ लिखा है प्रोड्यूस नेट इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। मैंने आपको अभी बोला इंडस्ट्रीज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है।